दोस्तों आखिर क्यों नहीं मिली उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल? बाकी के 5 को अक्यूज जो केस में थे उन्हें तो मिल गई बेल। दोस्तों इसका रीज़न समझने के लिए पहले 2 केसेस समझते हैं। सबसे पहले, अगर एक इंसान किसी और की हत्या करता है अपनी आपसी रंजिश निभाने के चक्कर में, तो उस पर लगेगा मर्डर का चार्ज अंडर BNS। दूसरा केस, अगर कोई इंसान किसी और की हत्या करता है या डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर करता है या डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी करता है, क्यों करता है? यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को थ्रेटन करने के लिए या आम जनता में डर का माहौल बनाने के लिए, तो उस पर लगेगा सेक्शन 15 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत बोला जाएगा कि इस इंसान ने टेररिस्ट एक्टिविटी की है। तो दोस्तों हमारा केस सेक्शन 15 पे ही बेस्ड है। दोस्तों अब सेक्शन 15 पे बेल कैसे मिल जाएगी अगर किसी पे चार्ज लगा हुआ है? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 43 क्लॉज डी सब क्लॉज 5 ऑफ द UAPA में। वो बोलता है कि अगर प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश कर पा रहा है प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड, तो आपको बेल नहीं मिलेगी। दोस्तों इस मोमेंट पे ध्यान रहे, ट्रायल अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, ये प्राइमा फेसाई केस की बात कर रहा है। दोस्तों अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि बेल का जूरिस्प्रूडेंस क्या है। बेल के जूरिस्प्रूडेंस में बोला जाता है कि इंसान को बेल का राइट है और जेल में भेजना एक एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक इंसान फ्री माना जाता है जब तक एक्यूजेशन जो चार्ज है वो प्रूव हो जाए उसके। बट दोस्तों इस केस में हमने एक स्पेशल प्रोविज़न लाया है। क्यों लाया है वो? क्योंकि यूनिटी ऑफ इंडिया को प्रिजर्व करने के लिए। इस चक्कर में हमारा बेल का प्रोविज़न इतना स्ट्रिंजेंट है। बट क्या UAPA में हमने पहले कभी बेल दी है? तो दोस्तों ये बात सच है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने बेल दी है लोगों को। क्यों? क्योंकि उनका प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन था जेल में। बट आज का केस भी हमारा इसी पे है कि वो जेल में इतने टाइम से, तब भी बेल क्यों नहीं दी गई? दोस्तों इधर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ एक इंसान बहुत टाइम से जेल में है तो ये ओनली चीज़ उसे बेल के हकदार नहीं बनाती। इस पे बेल की सुनवाई ज़रूर हो सकती है, बट क्या उसे बेल मिल ही जाएगी? तो ये एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है। और इस केस में एविडेंसेस को इवैल्यूएट किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने और बोला कि एविडेंसेस को इवैल्यूएट करके ये सिद्ध हो रहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम कॉन्स्पिरेटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स थे क्राइम के, और बाकी के जो 5 अक्यूज्ड थे उनकी भूमिका लिमिटेड थी। तो 5 को अक्यूज्ड को तो बेल मिल गई, बट बेल भी काफ़ी चीज़ों के रिस्ट्रिक्शन के बाद दी गई है। जैसे एक वो इंसान बाहर देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, और दूसरी बात वो विटनेसेस से बात नहीं कर सकते, पुलिस पे हाजिरी लगानी पड़ेगी टाइम टू टाइम। बट उन दोनों को बेल नहीं दी गई। दोस्तों अब मैटर ऑफ डिस्कशन क्या बन सकता है? मैटर ऑफ डिस्कशन बन सकता है क्या ये सेक्शन 15 लगाने की ज़रूरत थी इन लोगों पे? इस मैटर पे डिस्कशन हो सकता है। बट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? जो एविडेंसेस उसके सामने आएंगे उन्हें मद्देनज़र रख के ही जजमेंट सुना सकता है वो। अब इस पे भी सब्जेक्टिविटी आती है। दोस्तों ये ना कोई क्वांटिटेटिव मेजर्स नहीं है कि जिसको हम रैंक कर ले या जिसको हम नंबर दे दे कि अच्छा ये चीज़ हुई है, ये चीज़ हुई है, ये चीज़ हुई है, तो इस वजह से इंसान को बेल नहीं देनी चाहिए। ये कोई रैंकिंग नहीं है 1 2 3 4, इस तरह से रैंकिंग नहीं है। ये सब क्वालिटेटिव मेजर्स है। क्वालिटेटिव मेजर्स का क्या मतलब है? यहाँ पे सब्जेक्टिविटी है। किसी इंसान को लगता है ये एविडेंस उसके अगेंस्ट प्रूव हो गया है या नहीं, ये भी तो कितना बड़ा सब्जेक्टिविटी का कारण है। इस वजह से अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से रूलिंग्स आती है, बेल ऑर्डर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी कंसीडर कर दीजिए या ट्रायल कोर्ट को भी कंसीडर कर दीजिए आप। एक जज साहब अगर बेल देते हैं, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, या हाई कोर्ट भी अगर बेल देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, या सुप्रीम कोर्ट बेल दे देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सब्जेक्टिविटी है। इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंसेस हर एक जज अपने तरीके से करता है। अगर यहाँ पे फॉर्मर CJI DY चंद्रचूड़ साहब होते या मदन बी लोकुर जस्टिस होते तो वो बेल दे देते, क्योंकि उन्होंने पहले भी बोला है कि उमर खालिद को बेल मिलनी चाहिए। दोस्तों क्योंकि उनका इवैल्यूएशन का तरीका अलग है, और यहाँ पे जज साहब ने बोला कि बेल नहीं मिलना चाहिए। अब आप एविडेंसेस को ध्यान में रख के उनका अप्रेजल कर सकते हैं। धन्यवाद।